ग्रहण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन भय और कौतूहल से भर जाता है। अब चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ज्योतिषीय दृष्टि से दोनों ही ग्रहण महत्वपूर्ण होते हैं। साल 2017 में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की त्रिमूर्ति खगोल प्रेमियों को ग्रहण के 4 रोमांचक दृश्य दिखाने वाली है। हालांकि भारत में 2 खगोलीय नज़ारे ही नजर आने की उम्मीद है, जिसमें पहला चंद्र ग्रहण 11 फरवरी को होगा। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में पड़ने वाला ये ग्रहण मुंबई में नजर आएगा, जिसकी अवधि 4 घंटे 16 मिनट 27 सेकंड की होगी। ये ग्रहण 12 राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव दिखाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2017 में होने वाला ये पहला चंद्र ग्रहण आपकी राशि को किस तरह प्रभावित करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों, खंडग्रास चंद्र ग्रहण आपके 10वें भाव यानी करियर और सामाजिक छवि के भाव में पड़ेगा। ये ग्रहण आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार के अवसर लाएगा। आप अपने पेशे में चमक सकते हैं और आपकी सार्वजनिक छवि सुधर सकती है। भविष्य के रुझानों और मनोवैज्ञानिक रूप को समझने का आपका गुण आपको कार्यस्थल पर भारी जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम बनाएगा। आप समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ काम करने की चाहत रखेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो आप धन का और संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर पाएंगे। आप अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काफी अच्छा काम करेंगे। ये चंद्र ग्रहण आपको पैसा जमा करने, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए ये चंद्र ग्रहण अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये ग्रहण रचनात्मक मामलों, रोमांस, प्यार, यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल है। अगर आप अपने घर में नन्हे मेहमान के किलकारियां सुनने को बेताब है, तो गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी इस मुराद को पूरी करने में ये चंद्र ग्रहण फायदेमंद साबित होगा। वहीं अगर आप अविवाहित हैं, तो इस अवधि के दौरान आपकी मुलाकात अपने जीवन साथी से हो सकती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। इस समय आपका वैभव और व्यक्तित्व लोगों की नजरों में आएगा और वो आपसे मार्गदर्शन लेंगे, बल्कि आप अपने मित्रों और प्रियजनों से लाभ प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि पर क्या प्रभाव दिखाएगा। मिथुन राशि के जातक जिंदगी में कुछ बाधाओं और कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं, जो आपको आत्मसंतोष के लिए आपके प्रयासों की व्यर्थता से अवगत कराएगा। लेकिन परेशान न हो, क्योंकि ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण निश्चित रूप से हर स्थिति में आपकी रक्षा करेगा। हालांकि भौतिक लाभ में कमी आ सकती है, पर अच्छी खबर ये है कि इस दौरान विदेशी जमीन या तीर्थ यात्रा पर जाने की संभावना है। आपकी कल्पना शक्ति श्रेष्ठ होगी। आप में जीवन के आध्यात्मिक और धार्मिक पक्षों को जानने की दृढ़ इच्छा होगी। और अब बारी आती है राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों, ये चंद्र ग्रहण आपके लिए नए अवसर लाएगा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप आसान तरीका चुनेंगे, लेकिन आपकी ये प्रवृत्ति आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। हालांकि वित्तीय मामलों के लिए ये ग्रहण ध्यान देने योग्य सुधार लाएगा। आपकी उदारता की कोई सीमा नहीं होगी और आप धार्मिक संस्थाओं को दान दे सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि पर क्या प्रभाव दिखाएगा। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए ये चंद्र ग्रहण नए वित्तीय संसाधन विकसित करने में मदद कर सकता है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है, खासकर बिजनेसमैन के लिए। अपना आत्मविश्वास मजबूत करें, अन्यथा आप संसाधनों को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम नहीं होंगे। और इस समय संसाधनों का कुप्रबंधन वास्तव में इस अनुकूल चरण को बेकार कर देगा। विकास के क्रम में आप अपने और अपने परिजनों के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। इस समय आप भौतिक संपत्ति के महत्व का भी एहसास करेंगे। अब बारी आती है राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण वर्तमान परिवेश में संपर्क बढ़ाने में मदद करेगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे। आप उनसे कुछ वित्तीय लाभ मिलने की भी उम्मीद कर सकते हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके दृष्टिकोण का विस्तार होगा और आप अपनी विचारधारा को उन्नत करेंगे। आप अपने विरोधियों और आलोचकों के प्रति अधिक उदार और सहनशील होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण तुला राशि को किस तरह प्रभावित करेगा। तुला राशि के जातकों को राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण आपके लिए अस्वस्थता के साथ ही
जिंदगी में कुछ अन्य परेशानियां भी लेकर आएगा। वित्तीय रूप से भी चरण को अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको बिजनेस में और अपने प्रयासों में विफलता मिलने की संभावना है। आपके द्वारा अपना पैसा फालतू खर्च करने की भी संभावना है। कार्यस्थल पर आपको काफी सतर्क रहना पड़ सकता है, अन्यथा आप अपनी स्थिति या पद गंवा सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको अपने कर्मचारियों या अपने सहकर्मियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब बारी आती है राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों, आपको कला, हस्तकला और रचनात्मक प्रदर्शन के जरिए अधिक लाभ मिलेगा। इस समय होने वाले प्रेम प्रसंग जिंदगी भर के लिए रहेंगे। अगर आप पहले से किसी के प्यार में हैं, तो ये समय आपकी लव लाइफ में अनुभव बढ़ाएगा। अगर आप बच्चे के जन्म के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय उपयुक्त है। और अगर आपके पहले से बच्चे हैं, तो ये ग्रहण उनके साथ आपके रिश्ते में सुधार लाएगा। यात्रा या विदेश में काम करने, उच्च शिक्षा ग्रहण करने, दर्शन शास्त्र और धर्म पर अध्ययन के लिए भी ये समय अच्छा नजर आ रहा है। चलिए अब जानते हैं इस चंद्र ग्रहण का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चरण में आप झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के दौरान आपको खुले दिमाग वाला, दार्शनिक और विस्तृत बनना होगा। आपके वैवाहिक जीवन में तार्किक संघर्ष और उलझने बढ़ने की संभावना है। वहीं अधिक खाने से कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती है। जो जातक व्यापार करते हैं, उनको आशावादी और वफादारी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। ये चरण आपको उद्देश्यों के प्रति दृढ़ बनाएगा और आपकी जिंदगी को आकार देगा। अब बारी आती है मकर राशि की। आपके अपने मार्गदर्शक गुरु के साथ शत्रुता होने की संभावना है। अपने दुश्मनों से सचेत रहें, अन्यथा वे आपके लिए पहले से कई अधिक परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सेहत पर भी इस समय ध्यान देने की जरूरत होगी। इसमें ढिलाई बरतने से बचें। अच्छी स्थिति में होने के बावजूद आप दुखी और बेचैन महसूस कर सकते हैं। इस चरण में आपके धन या प्रॉपर्टी की हानि हो सकती है। ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सचेत रहना होगा। चोरों से, कार्यस्थल पर आग और सरकारी प्रकोप से सावधान रहें। तो इस तरह अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण अपने साथ ज्यादातर निराशा लाता है। इस निश्चित समय में सेहत का बेहद ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके गंभीर रोगों से पीड़ित होने की संभावना है। इसके अलावा आप खुद को शक्तिहीन और मंद महसूस कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास की जरूरत होगी। अनावश्यक बहस से बचें और अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। साथ ही अपने पद और प्रतिष्ठा को मजबूती से संभालें, क्योंकि ये अवधि इनके नुकसान के साथ अपमान के भी संकेत दे रही है। अंत में आइए बात करते हैं मीन राशि की। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण आपके क्षितिज का विस्तार करेगा। स्वतंत्रता और क्षितिज का विस्तार सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होगा। विदेश में नौकरी के अवसर ढूंढने की तीव्र इच्छा आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। वहीं किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का सपना जो आप पिछले कई समय से संजोए हुए थे, उसे पूरा करने का ये उपयुक्त समय है। बल्कि तीर्थ यात्रा पर जाने का भी ये सही समय है। आप में दर्शन शास्त्र और तत्व विज्ञान के बारे में जानने की तीव्र इच्छा होगी। ये अवधि आपको सीखने का अवसर प्रदान करने के साथ ही किसी का मार्गदर्शक भी बनाएगी। तो इस तरह इस वीडियो में आपने जाना चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल astrofix.com, दुनिया का पहला 4K ज़ोडिएक चैनल।